साल 2025 में जब दुनिया अभी चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी का जश्न मना ही रही थी, तब भारत के इसरो हेडक्वार्टर में एक नए और भी ज्यादा दुस्साहसी महाअभियान का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। दुनिया को लगा चांद का साउथ पोल जीतकर भारत की भूख शांत हो गई होगी, लेकिन इसरो के नए चेयरमैन वी नारायणन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक की स्पेस एजेंसियों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। चांद का साउथ पोल जीतने के बाद इसरो की नजरें लाल ग्रह पर गड़ी, दुनिया में मची खलबली। हॉलीवुड की फिल्म से भी सस्ते में रचा था इतिहास। अब मंगलयान 2 से कांपेगी दुनिया। जहां 50% से ज्यादा मिशन होते हैं फेल, उस मौत की घाटी में उतरेगा भारत का महामिशन। चीन, अमेरिका, सोवियत संघ के महाक्लब में भारत की धाकड़ एंट्री का हुआ ऐलान। 2030 में लॉन्च होगा भारत का स्वदेशी शिकारी। मंगल की छाती पर रोवर उतारने की है तैयारी। भारत ने अपनी नजरें अब उस लाल ग्रह पर टिका दी हैं जिसे अंतरिक्ष का कब्रिस्तान कहा जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां आज तक गए 50% से ज्यादा मिशन मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन ये 2013 वाला भारत नहीं है जो सिर्फ ऑर्बिट में चक्कर लगाकर खुश हो जाए। ये वो भारत है जिसने चांद के अनछुए हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग का हुनर दुनिया को दिखाया है। अब तैयारी है उस लाल ग्रह की छाती पर उतरने की, वहां अपना रोवर दौड़ाने की। ये वो महाक्लब है जिसमें आज तक सिर्फ 3 महाशक्तियां अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन ही दाखिल हो पाई हैं। इसरो ने ऐलान जंग कर दिया है कि भारत इस क्लब का चौथा बाहुबली बनेगा। 2030 का साल इतिहास में दर्ज होने वाला है, जब भारत अपनी इंटरप्लेनेटरी ताकत का वो सबूत दुनिया के सामने पेश करेगा जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। तो आखिर क्या है इसरो का ये मिशन मंगल 2? क्यों इसे मंगलयान 1 से 10 गुना ज्यादा मुश्किल और घातक माना जा रहा है? कैसे इसरो उस मौत के पतले वायुमंडल को चीरकर सॉफ्ट लैंडिंग का वो कारनामा करेगा जो बड़े बड़ों के लिए ख्वाब बना हुआ है? और क्या ये मिशन भारत को गगनयान और स्पेस स्टेशन के सपने से भी आगे ले जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस महाअभियान का पर्दाफाश करते हैं जिसने दुनिया की स्पेस रेस में आग लगा दी है। इस मिशन का नाम है मंगलयान 2, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2। ये नाम सुनने में मंगलयान 1 जैसा लग सकता है, लेकिन ये दोनों मिशन उतने ही अलग हैं जितनी एक नाम और एक पनडुब्बी। पहले याद कीजिए 5 नवंबर 2013 का वो ऐतिहासिक दिन जब इसरो ने अपना PSLV रॉकेट लॉन्च किया था। तब दुनिया के बड़े बड़े स्पेस एक्सपर्ट्स हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि भारत जो अभी अभी चांद तक पहुंचा है, वो पहली ही कोशिश में मंगल तक कैसे पहुंचेगा। अमेरिका, रूस, यूरोप सब पहली, दूसरी, यहां तक कि तीसरी कोशिश में भी फेल हो चुके थे। मंगल का श्राप ऐसा था कि कोई बच नहीं पाया था, लेकिन इसरो ने वो कर दिखाया जो इतिहास में कोई नहीं कर सका। भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह के ऑर्बिट में अपना यान भेज दिया। भारत एशिया का पहला देश बना जो लाल ग्रह तक पहुंच पाया, और ये सब किया गया हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी से भी कम बजट में। पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, ये साबित करने के लिए कि भारत ये कर सकता है। लेकिन मंगलयान 2 सिर्फ चक्कर लगाने के लिए नहीं जा रहा। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने साफ कर दिया है कि 2013 का मिशन सिर्फ ऑर्बिट के लिए था, लेकिन 2030 का ये नया महामिशन मंगल पर उतरने के लिए है। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत अब मंगल की धरती का अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करेगा। ये भारत की इंटरप्लेनेटरी छलांग है। ये सिर्फ इसरो की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं है, ये भारत की बढ़ती अंतर्ग्रही शक्ति का वो ऐलान है जो बताएगा कि भारत अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश नहीं, बल्कि ग्रहों को फतह करने वाला महादेश बन चुका है। ये वो छलांग है जो भारत के वैज्ञानिक समुदाय को दुनिया के उस टॉप टियर में पहुंचा देगी जहां फैसले लिए जाते हैं, जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी घड़ी जाती है। ये मिशन साबित कर देगा कि भारत के पास न सिर्फ दिमाग है, बल्कि जिगरा भी है। वो जिगरा जो सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक मिशनों को हाथ में लेने से नहीं डरता। ये वो मिशन है जो भारत का नाम उन चुनिंदा देशों में लिखवा देगा जिनके पास मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग की अचूक टेक्नोलॉजी है। इसरो ने इस महामिशन का जो रोड मैप दुनिया के सामने रखा है, वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 2025 में इस मिशन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, लेकिन इसकी असली तपस्या
शुरू होगी 2028 से। इसरो ने 2028 से 2030 तक का जो समय तय किया है वो इस बाहुबली को विकसित करने, इसे गढ़ने और इसे परखने के लिए है। और फिर आएगा साल 2030, जब भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, शायद LVM-3 या उससे भी ताकतवर कोई नया रॉकेट, इस मंगलयान 2 को लेकर अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में छलांग लगाएगा। लॉन्चिंग के बाद शुरू होगा असली अग्निपथ। करीब 10 महीने, 300 दिनों की लंबी, अकेली और खतरनाक यात्रा। करोड़ों किलोमीटर का फासला तय करके जब ये यान मंगल के पास पहुंचेगा, तब शुरू होगी असली परीक्षा। अब समझिए कि ये मिशन आसान क्यों नहीं है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। मंगल ग्रह पर लैंडिंग करना अंतरिक्ष विज्ञान का सबसे मुश्किल काम माना जाता है। इसे 7 मिनट का खौफ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल का वायुमंडल वो पृथ्वी के वायुमंडल के मुकाबले कागज से भी पतला है, सिर्फ 1%। इसका मतलब है कि जब हमारा लैंडर 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मंगल के वायुमंडल में घुसेगा, तो उसे ब्रेक लगाने के लिए हवा का घर्षण, एयर फ्रिक्शन ना के बराबर मिलेगा। वो एक बुलेट की तरह जमीन से टकरा सकता है। दूसरी चुनौती है वहां का अनजाना इलाका। मंगल की जमीन बड़े बड़े गड्ढों, क्रेटर्स, नुकीले पत्थरों और गहरी खाइयों से भरी है। हमारा लैंडर ऑटोनोमस होगा। उसे खुद ही आखिरी पलों में फैसला लेना होगा कि वो कहां उतर रहा है। अगर एक भी पैर गलत जगह पड़ा तो पूरा मिशन सेकंडों में तबाह हो सकता है। और सबसे खौफनाक बात, उस वक्त इसरो के वैज्ञानिक बेंगलुरु में बैठकर कुछ नहीं कर सकते। मंगल से धरती तक सिग्नल आने जाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। मतलब जब लैंडर मंगल पर लैंड कर रहा होगा, वो 7 मिनट इसरो के लिए ब्लैकआउट जैसे होंगे। लैंडर को सब कुछ खुद करना होगा। जब तक इसरो को लैंडिंग का पहला सिग्नल मिलेगा, तब तक लैंडर या तो इतिहास बना चुका होगा या मलबा बन चुका होगा। यही वो ग्रेट फिल्टर है जिसने दुनिया के आधे से ज्यादा मंगल मिशनों को निगल लिया है। भारत को इसी राक्षस से लड़ना है। तो क्या भारत ये असंभव काम कर पाएगा? क्या इसरो उस श्राप को तोड़ पाएगा? इसका जवाब इसरो के इतिहास में छिपा है। आज की तारीख में मंगल की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग का वो ताज सिर्फ 3 देशों के सिर पर है। सबसे पहले सोवियत यूनियन, फिर अमेरिका, नासा और हाल ही में चीन। ये वो महाक्लब है जिसमें घुसने का सपना जापान, यूरोप और दुनिया के कई बड़े देश देख रहे हैं, लेकिन बार बार फेल हो रहे हैं। और भारत 2030 में इस महाक्लब का चौथा शहंशाह बनने जा रहा है। जो लोग शक कर रहे हैं, उन्हें चंद्रयान 3 का वो दिन याद कर लेना चाहिए। दुनिया जब चांद पर पहुंचने के ख्वाब देख रही थी, तब इसरो ने चांद के साउथ पोल पर उस अंधेरे हिस्से पर अपना विक्रम उतारकर दुनिया को अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। भारत दुनिया का पहला देश बना था जिसने वो कारनामा कर दिखाया था, जहां अमेरिका और रूस भी फेल हो गए थे। इसरो की रगों में ही चुनौती को चुनौती देना लिखा है। ये वही इसरो है जिसने हॉलीवुड की $100 मिलियन की फिल्म से कम खर्चे, सिर्फ $74 मिलियन में मंगलयान 1 को मंगल तक पहुंचा दिया था। ये वही इसरो है जिसने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे तोड़ने में दुनिया को सालों लग गए। चंद्रयान 3 ने यह साबित कर दिया है कि इसरो के पास सॉफ्ट लैंडिंग की वो मास्टर क्लास टेक्नोलॉजी है। वो थ्रस्टर कंट्रोल, वो ऑटोनॉमस नेविगेशन और वो खतरों को पहचानने वाला AI, ये सब टेस्ट हो चुका है। चंद्रयान 3 एक परीक्षा थी और मंगलयान 2 उसका फाइनल इम्तिहान होगा। इसरो ने हमेशा कम बजट में बड़े धमाके किए हैं। वो जुगाड़ से नहीं, बल्कि जीनियस दिमाग से काम करता है। जब दुनिया के देश अरबों डॉलर फूंक कर फेल हो रहे थे, तब भारत का स्वदेशी विक्रम लैंडर शान से चांद पर उतरा था। यही आत्मविश्वास मंगलयान 2 की गारंटी है। भारत ये करके दिखाएगा, क्योंकि भारत को हारना नहीं आता। लेकिन मंगलयान 2 इसरो के महाप्लान का सिर्फ एक पन्ना है। असली पूरी किताब तो अभी बाकी है। 2030 का जो दशक आ रहा है, वो अंतरिक्ष में भारत का दशक होने वाला है। एक तरफ 2030 में मंगलयान 2 मंगल की लाल धरती को चूमने के लिए निकलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत मिशन गगनयान के तहत अपने स्वदेशी रॉकेट से अपने स्वदेशी यान में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का इतिहास रच रहा होगा। और ये भी सिर्फ शुरुआत है। इसरो का अगला लक्ष्य है 2025 तक भारत का खुद का अपना स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्षा स्टेशन बनाना। एक ऐसा घर अंतरिक्ष में जो मेड इन इंडिया होगा,
जहां भारतीय गगननॉट्स रहकर ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आप इस पैटर्न को समझिए। पहले चंद्रयान से चांद जीता, फिर गगनयान से इंसान को अंतरिक्ष में भेजा, फिर स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में अपना अड्डा बनाया और मंगलयान 2 से दूसरे ग्रहों पर कब्जा करने की तैयारी शुरू की। ये एक चेस का खेल है जिसमें इसरो का हर कदम अगले 50 सालों की नींव रख रहा है। मंगलयान 2 सिर्फ एक लैंडर या रोवर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का वो गर्व है जो 2030 में मंगल की सतह पर तिरंगे के निशान छोड़ेगा। ये दुनिया को वो कड़ा संदेश है कि भारत अब पीछे चलने वालों में नहीं बल्कि रास्ता दिखाने वालों में है। आपको इसरो के इस महाअभियान पर क्या कहना है? क्या भारत 2030 में मंगल फतह कर पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जय हिंद का नारा बुलंद कीजिएगा।